हेलो सब्सक्राइबर्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना चैप्टर नंबर 7 का, स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है। तो इस जैसे कि आपको इस चैनल में सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में दिए जाते हैं और जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो भी बहुत इजी तरीके से किया जाए ताकि आपको समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कर पाओ। तो अभी तक आप चैनल के नहीं जुड़ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। तो स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट का यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो आपको भरना है किसमें, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, ये है आपका आंसर। जो भी मतलब वर्ड्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इफ द बॉडी इज ट्रांसफर डिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टाइम, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट। इफ द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। इस डैश यानी स्पीड इज द क्या सोलर क्वांटिटी। स्पीड जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो स्केलर है। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रांसफर बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। तो इसमें आपका आंसर क्या है, बोलो बोलो, वेलोसिटी। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है ना, इसको पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो मैंने भी इसका भी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे आंसर दे देता हूँ, यहाँ से आप देख लो। ये है आपका वो फिगर और ये है इसके आंसर। आप यहाँ पर देख लो, फिर मैं आगे मूव कर देता हूँ, आप वहाँ से भी पूरा सॉल्यूशन कॉपी कर लो। ये हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं 4 to 12 स्टैंडर्ड के, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टडी ट्रिक्स और हैक्स है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक किया करो यार, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिलेगा। और प्लेलिस्ट जाकर चेक नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्रुप बी एंड सी चूज़ द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड इन अ ग्रुप ए। ग्रुप वर्ड के लिए एक प्रॉपर वर्ड चूज़ करना है बी और सी में से। तो इसका भी मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल के रखा है, चलो कॉपी कर लो आप। ये है आपका आंसर। यहाँ से अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो डायरेक्ट मैंने आंसर में लिख दिया। आप ये बॉक्स कॉपी कर लो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। वर्क जूल और उसकी जो यूनिट होती है, अर्ग जो होती है फोर्स न्यूटन, और उसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डाइन लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और उसकी जो सब यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर फ्लाई सर्कल अराउंड एंड कम बैक टू इट्स पर्च। एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंस इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द इट्स फ्लाइट एंड द इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एक पर्टिकुलर बर्ड्स के बारे में बताया गया जो उड़ के आई और वापस एक वायर से उसी वायर पे वापस बैठ गई। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हुआ। तो चलो देख लेते हैं आंसर। तो ये है उसका आंसर। द बर्ड टेक्स अ सर्कुलर टर्न एंड कम बैक, द डिस्टेंस ट्रांसफर बाय द बर्ड इज इक्वल टू द सर्कुलर पाथ दैट इज टेकन। सिंस बर्ड कम फ्रॉम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना क्या होता है कि कहीं भी जहाँ से आप शुरू करो उसी जगह पे वापस आ जाओगे ना, तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बट डिस्टेंस काउंट होगा कि आप कितना दूर चल के, जैसे सपोज अपने घर से निकले, गए, स्कूल से जाके वापस घर आ गए, तो आपने डिस्टेंस से ट्रैवल किया जितना डिस्टेंस आपके स्कूल का है, समझ लो 1 किलोमीटर आने का 1 किलोमीटर जाने का, बट वापस घर पे ही आ गए ना, स्कूल में रह तो नहीं गए ना, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड विद एवरी एग्जाम्पल, फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। इसको हमको अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो चलो देख लेते हैं इसको भी। ये है उसका आंसर। थोड़ा बड़ा है बट आंसर बहुत इजी है, तो आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हो। देख लो आंसर, इसको कॉपी कर लो। तो स्क्रीन को पॉज कर लो या तो लिख लो यार आराम से, मैं स्क्रीन को रुका के रखूँगा, टेंशन मत लो, चलने दो वीडियो। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बॉल इज रोलिंग फ्रॉम ए टू डी ऑन अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, स्पीड इज 2 सेंटीमीटर ऑन अ रीचिंग बी, इट वॉज pushed continuous up to C on the reaching D. Its speed has become 4 centimeter. It took 2 seconds for it to go from B to C. What is the acceleration? Acceleration फाइंड करना है जब वो B to C पहुंचा। तो चलो डायरेक्ट इसका भी आंसर देख लेते हैं।
ये रहा उसका आंसर। आप फटाफट कॉपी कर लो यहाँ से। चलो स्क्रीन को रुका के रख लो या देख लो यहाँ से क्या करना है आपको। और प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लिया करो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे आपको बहुत सारे वीडियोस और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टडी हैक्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। और मैंने बहुत सारे बनाकर रखे भी हैं प्लेलिस्ट में, आप जाओ वहाँ से चेक करो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग। ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन वॉज अप्लाइड टू स्टॉप द कार दैट वॉज moving with a constant velocity. The car stopped after moving through 10 centimeter. How much its work done? तो आपको वर्क डन फाउंड करना है। ये है आपका सोल्यूशन, यहाँ से देख लो आप। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिया है, फोर्स इक्वल्स टू फोर्स दिया है, अवेलेबल है। आपको जो सोल्यूशन दिया है वो अवेलेबल है ना। वर्क डन का जो फार्मूला होता है उसमें डायरेक्ट फार्मूला में डालना है और आपको आंसर निकाल लेना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है। नाउ द बी इज़ आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, कार्ट विथ मास 20 kg वेंट 50 सेंटीमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन एंड द स्मूथ रोड व्हेन द फोर्स ऑन द सेकंड वाज अप्लाइड टू इट, हाउ मच वर्क वाज डन बाय द फोर्स। तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, इसको भी देख लो, स्टॉप कर लो, कॉपी कर लो, जैसा ठीक लगता है। इसमें भी आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क डन फॉर्म फाइंड करना है। फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपको 50 मीटर दिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों का। और क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है इसलिए आपका आंसर माइनस में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। बाय बाय। और जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट में कमेंट करो, आपको फ़ौरन मिल जाएगा। और भी कुछ चाहिए, जैसा कि एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है ना, कोई भी चैप्टर का चाहिए या जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो बोलो, मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो बनाकर डालूंगा। और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत सारे हैं, आप वहाँ से जाके पहले देख सकते हो। फिर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछो, बिल्कुल मैं लाइव आके आपको जो आपको समझना होगा मैं समझा कर जाऊँगा।